अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रोज़े की हालत में अगर ऑपरेशन की सूरत पेश आती है, कहीं टाँके लगाने पड़ जाते हैं या कोई छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़ जाती है, तो उससे रोज़े पे क्या असर पड़ेगा? क्या इस किस्म के छोटे मोटे ऑपरेशनों से या कोई ऐसा बड़ा भी अगर ऑपरेशन किया जाता है, किसी का फ्रैक्चर है या टांग का ऑपरेशन हो रहा है या हाथ का ऑपरेशन हो रहा है, तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह से दवाइयाँ भी दी जाएंगी और सारे मामलात किए जाएंगे। तो इससे रोज़े पे क्या असर पड़ सकता है और किस किस सूरत में असर पड़ सकता है, तो ये ध्यान के साथ पूरी बात सुनिएगा। देखिए, बात यह है कि अगर तो कोई दवाई इस तरीके से दी जा रही है ऐसे शख्स को कि जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, कि कुदरती रास्ते से, नाक के जरिए से या मुंह के जरिए से उसकी दवाई उसके मैदे तक पहुंचेगी, या उसकी दवाई को बराह रास्त उसके दिमाग सर पे लगाया जा रहा है ऐसे कि वो डायरेक्ट दिमाग तक पहुंचेगी, या जो नीचे का रास्ता है, मकद का रास्ता है, उस रास्ते से दवाई मैदे तक पहुंचेगी। अगर इन सूरतों में दवाई दी जा रही है तो उससे रोज़ा फासिद हो जाएगा। अलबत्ता अगर ऑपरेशन किया जा रहा है हाथ का, टांग का या किसी और उज़्व का, और उसमें दवाई देने की सूरत यह है कि वो दवाई उस हाथ पे लगाई जा रही है या ड्रिप वगैरह के जरिए से डायरेक्ट नसों में डाली जा रही है या जिस्म के गोश्त में डाली जा रही है, तो इन तमाम तर सूरतों के अंदर रोज़ा फासिद नहीं होगा। फिर उज़र की वजह से रोज़ा तोड़ने की नौबत आती है या कोई और बात होती है तो वो अलग मसला है, लेकिन महज टाँके लगाने की वजह से या ड्रिप लगाने की वजह से या इंजेक्शन लगाने की वजह से या ऐसा कोई काम करने की वजह से कि जिससे कुदरती रास्तों के जरिए से बराह रास्त मैदे या दिमाग तक कोई चीज़ नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे तमाम तर ऑपरेशनों से, ऐसे तमाम तर इलाजों से और ऐसे तमाम तर मामलात से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़ा अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बाकी रहता है। फिर अगर ज़रूरत हो तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आज़ार के मसाइल आगे आएंगे, उसके अंदर आप अच्छी तरीके से बात को सुन के समझ लीजिएगा। बाकी अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो और हमें दीन सीख के अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।